हेलो दोस्तों, आज हम फिगर काउंटिंग में त्रिभुज को काउंट करने का बहुत ही इजी तरीका सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। देखो, इस तरह के फिगर को हम लोग कैसे काउंट करेंगे। सीधा इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, सब में नंबरिंग कर दो, इसमें भी नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, एक और दो को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लो, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 3 7 2 9 1 10। त्रिभुज कितने इसमें, 10। ठीक है, इसमें 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 21। देखो, इसी में हमारा टाइप 2 रहता है। ठीक है, टाइप 2 में कैसे फिगर काउंट करेंगे हम लोग। इसमें देखो, पहले ये लाइन खींचा हुआ नहीं था, तो हम लोग सीधा काउंट करके जोड़ देते थे। तो इसमें भी हम लोग पहले क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है, नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग कर दो, 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तो पहले जोड़ दो, एक और दो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब देखो, ये लाइन को खींचने की वजह से ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, 2 पार्ट में। एक पार्ट, 2 पार्ट। क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो त्रिभुज की संख्या निकल जाएगी 6। इसको जोड़ दो, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, अब कितने पार्ट में डिवाइड हुआ ये गिन लो। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 10 को, त्रिभुज की संख्या आ जाएगी 40। ठीक है, इसको भी जोड़ लो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ ये गिन लो। 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15 को, तो त्रिभुज की संख्या मिल जाएगी 75। ये होगा हमारा टाइप 2। देखो, टाइप 3 में कि इस तरह के फिगर को कैसे काउंट करेंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। इसमें ये ध्यान रखना है, जो लाइन है, लाइन के ऊपर हमको नंबरिंग करना है। तो ये वाला लाइन देखो, इसके ऊपर नंबरिंग कर दो, और ये वाला लाइन, इसके ऊपर भी नंबरिंग कर दो। ठीक है, ये वाला लाइन के ऊपर नंबरिंग कर दो, 2 3। अब ये वाला लाइन जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ तक ख़त्म हुआ है, ठीक, वहाँ तक हमको क्या करना है, नंबरिंग। ये देखो, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग कर दो। फिर क्या करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ नंबरिंग कर दो, 1 2, यहाँ नंबरिंग कर दो। लाइन के ऊपर नंबरिंग करना है। ठीक है, 3 4। अब क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। ठीक है, 2 1 3 1 4। यहाँ त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। 3 2 5 1 6, 6 2 8 1 9, और 9 3 12। यहाँ त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, इसको भी जोड़ लो, 4 3 7 2 9 1 10, तो 12 1 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 3 26, और 2 28 1 29। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 29। इस तरह के फिगर को ऐसे काउंट करना है। ठीक है, अब देखो, टाइप 4 में किस तरह के फिगर हैं। तो ऐसे फिगर को हम लोग कैसे काउंट करेंगे, इसमें सीधा नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4। नंबरिंग करने के बाद जो सबसे लास्ट संख्या आएगा, जैसे यहाँ पे लास्ट संख्या क्या है, 4, उसका हम लोग क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो त्रिभुज की संख्या निकल आएगा 8। ठीक है, इसका भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। अंतिम संख्या क्या आया, 6, तो 6 का क्या कर देंगे, 2 गुना, आ जाएगा 12 त्रिभुज की संख्या। ठीक है, इसका भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंतिम संख्या क्या आया, 8, तो 8 का क्या कर दो, 2 गुना, त्रिभुज की संख्या आ जाएगी 16। ऐसे फिगर को ऐसे काउंट करना है, ये ध्यान रखना। अब देखो, टाइप 5 में हमको इस फिगर को कैसे काउंट करना है। तो यहाँ देखो, 2 वर्ग एक साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हमको पता है, जब कोई भी वर्ग के अंदर ये बनता है, कर्ण बनता है, तो हम लोग इसको सीधा सीधा काउंट कर लेते थे, 1 2 3 4, और फिर इसका 2 गुना कर देते थे। यानी यहाँ पे इसमें 8 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी 8 बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो, दोनों वर्ग को जोड़ने वाला जो लाइन है, यहाँ पे जंक्शन का काम कर रहा है ना, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहे हैं, ये देखो। ठीक है, और ये वाला वर्ग, दोनों वर्ग को जोड़ने वाला ये जंक्शन है, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो 8 + 8 प्लस ये दोनों त्रिभुज मिलाकर
8 8 16 2 18 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी हम लोग काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 12, 6 दूने 12, ये भी 6 दूने 12, ठीक है। अब देखो यहाँ ये जंक्शन से हमको कितना त्रिभुज बन रहा है ये देखना है। तो यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, और यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, यानी 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 12 12 24 2 26, 26 त्रिभुज इसमें बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें नंबरिंग करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। सीधा गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 यानी 12 त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 यानी 12 त्रिभुज, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 दूने 24 त्रिभुज हो गया। अब देखो ये जंक्शन से हमको कितना त्रिभुज मिल रहा है ये आपको देखना है। तो यहाँ से देखो ये छोटा वाला बन रहा है ये वाला पहले, तो इसको जोड़ लो। उसके बाद ये वाला बन रहा है ये पूरा पूरा, ठीक है, इसको भी जोड़ लो, ठीक है। अब ये वाला जंक्शन यहाँ से भी छोटा वाला मिल रहा है और ये पूरा वाला मिल रहा है, तो 2 त्रिभुज यहाँ से भी हमको मिल जा रहा है, ठीक है। तो काउंट कर लो, 24 2 26 2 28 त्रिभुज हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो टाइप 6 में हमको इस तरह के फिगर को कैसे काउंट करना है। यहाँ देखो एक त्रिभुज के अंदर में एक दूसरा त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, तीनों भुजाओं से लगता हुआ। तो अगर एक त्रिभुज रहता तो ये देखो ये त्रिभुज है और इसके अंदर में ये वाला बना है, ठीक है। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला मिला के कितना हो गया 5। यानी पहले ये सिंपल था, ठीक है, तो एक ही त्रिभुज है ना, अंदर में बनने की वजह से 4 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, वो 4 त्रिभुज और बन जा रहा है, ठीक है। तो यानी वो कितना हो जाएगा 4 + 1, यानी टोटल 5 त्रिभुज बन रहा है इसमें। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह के फिगर में एक चीज़ ध्यान रखना कि एक त्रिभुज के अंदर में तीनों भुजाओं से लगा हुआ अगर कोई त्रिभुज बनता है तो 4 और त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अब देखो इस त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज बन रहा है, यानी 4 त्रिभुज बन गया और एक्स्ट्रा, ठीक है। और इस त्रिभुज के अंदर में ये त्रिभुज बन रहा है, यानी 4 और बन गए, ठीक है, प्लस ये बड़ा वाला त्रिभुज, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज, यानी 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज के त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज बन गया, यानी 4 और त्रिभुज हम लोग ऐड कर लेंगे, और इस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बन गया, यानी 4 हम लोग और ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सीधा सीधा हम लोग क्या करते, 1 2 3 त्रिभुज अंदर में बना, यानी 4 3 12 हो जाता सीधा सीधा, ठीक है। और एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो 4 2 8 और 4 3 12, एक 13 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। अब देखो इसी में टाइप 7 में हम लोग इस तरह के फिगर को कैसे काउंट करेंगे। अब यहाँ देखो इससे पहले जो कर रहे थे उसमें ये लाइन नहीं खींचा हुआ था, ठीक है। अब इसमें लाइन खींच दिया है, तो इसको कैसे काउंट करेंगे हम लोग। तो हम लोग बिना लाइन के अब क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है, बिना लाइन के काउंट करेंगे। तो देखो एक त्रिभुज अंदर में बना है, यानी 4 त्रिभुज बन गया है, ठीक है, प्लस एक बड़ा वाला बन गया है। अब लाइन खींचने की वजह से, ये लाइन खींचने की वजह से यहाँ पे 1 और 2 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी एक लाइन खींचने से 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। बड़ा वाला हम तो गिन चुके हैं जब ये वाला त्रिभुज काउंट किए थे, तो ठीक है, यानी ये लाइन खींचने से 1 और 2 त्रिभुज का निर्माण बन रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 लाइन बन रहा है, ठीक है, तो 3 लाइन की वजह से 3 2 6 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। तो 4 6 10 11 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, ठीक है। अब इसको देख लो, अंदर में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 त्रिभुज बन रहे हैं, 2 चौक 8 त्रिभुज टोटल
बन रहे हैं, ठीक है, और एक बड़ा वाला त्रिभुज। अब देखो, अब लाइन कितने बन रहे हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। चार लाइन की बनने से 4 दूने 8 त्रिभुज और बनेंगे। तो 8 2 16 1 17 त्रिभुज टोटल बन जाएंगे। अब यहाँ गिन लो, और 1 2 3, 3 त्रिभुज तो अंदर में बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं, इसलिए 3 चौक 12 त्रिभुज बनेंगे और एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। अब लाइन कितना अंदर में बना हुआ है ये गिन लो आप, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, ठीक है। तो 6 लाइन बना है, ठीक है। तो 6 लाइन बना है तो 6 दूने 12 त्रिभुज बनेंगे। तो 12 दूने 24 एक 25 त्रिभुज टोटल बनेंगे, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा इस तरह का त्रिभुज बनेगा, तो आप ऐसे बना सकते हो। तो देखो, टाइप 8 में इस तरह के फिगर को हम लोग कैसे काउंट करेंगे। तो इस तरह का अगर फिगर दिया हो तो हम एक चार्ट बना देता हूँ मैं, इसको अगर याद रखोगे तो तुरंत बना दोगे आप, है ना। एक का एक आएगा, और दो का आएगा 5, तीन का आएगा 13, चार का आएगा 27, पाँच का आएगा 48, और छः का आएगा 78, और सात का आएगा 118। अब देखो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। यहाँ जो किनारा है, एक दो किनारा, तो दो किनारा कहीं पे आ रहा है, ठीक है, इस त्रिभुज में, तो वहाँ त्रिभुज की संख्या टोटल 5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो, एक दो तीन किनारा आ रहा है, तो यहाँ तीन किनारा गिनने में जब आ रहा है तो उसका त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा, 13। इसमें टोटल त्रिभुज 13 हो जाएंगे। यहाँ किनारा गिनो, एक दो तीन चार, चार आ रहा है, यानी इसमें त्रिभुज टोटल कितने हैं, 27, ठीक है। इसमें गिन लो किनारा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच है इसमें, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 48, ठीक है। ये चार्ट को यदि याद रख सकते हो तो ये तुरंत बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, उससे भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक और तरीके में किनारे को इसमें भी गिनना है। तो एक दो किनारे हैं, तो यहाँ आप लिख दोगे एक दो, ठीक है। एक के आगे हमेशा आपको एक लिखना है, और इसे फिर ऐसे जोड़ते जाना है। तो एक से दो जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 3 एक 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जो लास्ट में जोड़ने के बाद आया है उसको राइट करेंगे, इसमें लगाएंगे कट का निशान, इसको भी राइट करेंगे, फिर जो राइट है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 एक 5 हो जाएगा, त्रिभुज की संख्या 5 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इसको ही बना लेते हैं। किनारा की संख्या कितना है, एक दो तीन, तो यहाँ लिख देंगे एक दो तीन, ठीक है। एक के आगे हमेशा एक लिखना है, फिर जोड़ते जाना है, एक दो तीन हो गया, और तीन तीन 6 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, 6 3 9 1 10। तो हमेशा जो जोड़ने के बाद आता है उसको राइट करना है, फिर कट करना है, फिर राइट करना है, फिर कट करना है, ठीक है। फिर राइट और राइट को जोड़ना है। तो 10 3 13, इसमें त्रिभुज की संख्या 13, ठीक है। इसको भी बना लेते हैं। किनारा गिन लो, एक दो तीन चार, तो लिख दो एक दो तीन चार। एक के आगे हमेशा एक लिखना है, एक दो तीन हो गया, तीन तीन 6 हो गया, 6 4 10 हो गया। सबको जोड़ लो, 10 है 16, 3 19 1 20 हो गया। जो आया जोड़ के उसको राइट कर लो, इसको कट कर दो, राइट कट राइट, ठीक है। अब जोड़ लो राइट राइट को, 20 6 26 1 27, इसमें त्रिभुज की संख्या 27, ठीक है। इसका किनारा गिन लो, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो लिख लो इसको, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। एक के आगे एक रहेगा, एक दो तीन हो जाएगा, तीन तीन 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जोड़ लो इसको, 15 10 25 6 31 3 34 1 35, ठीक है। इसको राइट कर दो, कट लगाओ, राइट करो, कट लगाओ, राइट करो, कट लगाओ, ठीक है। राइट राइट को जोड़ लो, तो 35 और 10 45, और 45 और 3 48, ठीक है। तो 48 त्रिभुज यहाँ पे
इसको गिनने पे आ जाएगा। तो देखो टाइप 9 में इस तरह के फिगर को कैसे काउंट करेंगे हम लोग। देखो यहाँ ये 4 है, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है, नहीं 4 दूने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है, 4 दूने 8 हो जाएगा। ये 4 है, 4 दूने 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 32। अब देखो जब वर्ग जुड़े हों तो वहाँ पे जंक्शन को ध्यान रखना है आपको। प्रैक्टिस करोगे तो एक एक दो दो सेकंड में ये सब बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ एक जंक्शन है, यानी ये जंक्शन से कंफर्म एक ठो त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। ये जंक्शन से एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो 2 त्रिभुज हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अब ये वाला जंक्शन देखो, यहाँ से भी एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और यहाँ से भी एक त्रिभुज बनेगा, तो 2 प्लस कर लेते हैं। अब ये दोनों वर्ग को जोड़ने वाला जो जंक्शन है, ये देखो यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा और यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, तो 2 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह के फिगर में छुपे हुए त्रिभुज भी रहते हैं। तो छुपे हुए त्रिभुज कैसे फाइंड करना है हमको, वो जो लाइन है वो तीनों वर्ग से होकर गुजरना चाहिए। देखो 1 2 3, तीनों भुजाओं से होकर ये वाला लाइन गुजर रहा है। ठीक है, ये देखो ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। तो टोटल कर लो इसको, 32 2 34 2 36 2 38 1 39, टोटल 39 त्रिभुज हैं इसमें। अब देखो इसको 4 दूने 8, ये त्रिभुज हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, तो 8 चौक 32, तो ये हो गया। ठीक है, जंक्शन काउंट कर लो, 1 2, तो 2 प्लस कर लो। ये जंक्शन, तो 1 2, 2 काउंट कर लो। ठीक है, अब ये दोनों वर्ग को जोड़ने वाला जो जंक्शन है, यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ से, तो 2 प्लस कर लो। ठीक है, अब देखो ये वाला जो जंक्शन है, इससे होकर जो लाइन गुजर रहा है, तीनों वर्गों को होकर गुजर रहा है, ये है ना। यहाँ से देखो ये वाला, एक त्रिभुज ये हो गया। मैं देखो यहाँ से होकर, ये तीनों वर्ग से होकर गुजर रहा है ना, ये वाला त्रिभुज आपको +1 कर दो। और कोई त्रिभुज छूट रहा है क्या, ये वाला त्रिभुज हम लोग काउंट नहीं किए हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ एक त्रिभुज और मिल गया हमको। अब काउंट कर लो, 32 6 38 और 3 41 में त्रिभुज की संख्या कितना है, 41। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।